विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी हैं। बसही विपिन शुभ आश्रम जानी, बक्सर के ताटक वन में सिद्धाश्रम है जहां विश्वामित्र जी का आसन है, आश्रम है। जोग यज्ञ जप तप करते हैं, लेकिन जब जब यज्ञ करते हैं तब तब मारीच सुबाहु आकर यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अब यहां एक बात समझिएगा, मारीच सुबाहु यहीं पर क्यों बैठे आकर? भाई कहीं और डेरा बनाते, वो यहीं आ गए। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि वानर और मनुष्य छोड़कर कोई ना मार पाए। ठीक, अब ये निश्चित हो गया है कि रावण जब भी मरेगा या तो मनुष्य मारेंगे और नहीं तो वानर मारेगा। रावण जान गया अब देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, देवताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा, बंदी बना लिया। अरे छोड़िए, देवताओं के राजा इंद्र को वो नहीं गया, अपने बच्चे को ही भेजकर इंद्र को गुलाम बना लिया। उसी दिन से मेघनाथ का नाम इंद्रजीत पड़ गया। देवताओं को बस में कर लिया। सोचा अब बचा बानर, बानर मार सकता है, तो पता लगाया धरती का सबसे वीर बानर कौन है, तो बाली का नाम सामने आया। बाली कपियों का राजा है, बहुत वीर है। रावण गया युद्ध करने, किससे? बाली से। जैसे युद्ध करने पहुंचा रावण, बाली ने उठाया, रावण को उठा के ऐसा पटका, एक ही दांव में परास्त कर दिया। किसको? रावण को। अब जब बाली ने रावण को परास्त कर दिया तो सोचने लगा कि मैं कहूंगा कि मैंने रावण को हराया है, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। फिर तो 6 महीने तक बाली रावण को कखिया में दबा के घूमता रहा। 6 महीना तक यहां दबा के घूमता रहा, देखो देखो रावणवा है, देखो हराया हूं इसको, प्रमाण लेकर घूमता रहा 6 महीने तक। रावण सोचा ही तो बहुत वीर है, ये मार सकता है। लालच देकर रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। सबसे बड़ा कपियों का राजा जब ही मित्र हो गया तो कौन कपि मारने वाला आया है, अब कपि से भी निश्चिंत हो गया। देवता मार नहीं सकते, देवताओं को गुलाम बनाया, कपियों के राजा को मित्र बना लिया। मनुष्यों पर अत्याचार शुरू किया। मुनियों से भय था इसको, मुनियों में भी सबसे अधिक भय विश्वामित्र जी से था। तो देखिए, रावण राजा है, ब्राह्मण होने के नाते शास्त्र जानता है और राजा होने के नाते शस्त्र भी जानता है। शास्त्र के प्रभाव को और शस्त्र के प्रभाव को बखूबी जानता है। धरती पर केवल एक विश्वामित्र जी थे जो गांधी राजा के पुत्र थे। पहले राजा थे विश्वामित्र जी, तो राजा होने के नाते शस्त्र भी जानते थे, बाद में ब्रह्मर्षि हो गए तो शास्त्र भी जान गए। तो रावण देखा कि ये विश्वामित्र मेरे जोड़ का है, मैं भी शास्त्र जानता हूं, शस्त्र जानता हूं, ये भी जानते हैं शास्त्र शस्त्र। फिर मारीच, सुबाहु और ताड़का को डिप्यूट किया, वहां पर लगाया नौकरी पर। जाओ विश्वामित्र के आश्रम के पास रहना, वो मेरे को मरवाने का जरूर उपाय बनाएगा बाबा, उसका एक भी यज्ञ सफल मत होने देना, जब जब यज्ञ करे विध्वंस कर देना। वही जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ हवन करते हैं, मारीच सुबाहु आकर विध्वंस करते हैं। बेचारे बड़े परेशान, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, चिंतित हो गए, आंख बंद कर कर विचार करने लगे। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, बिना भगवान के मरेंगे नहीं। भगवान तब देखे प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा, भगवान तो अयोध्या में अवतार ले लिए हैं। अरे चला जाए मांग कर लाया जाए, इसी बहाने जाऊंगा तो दर्शन भी हो जाएगा। पहुंच गए कहां? अयोध्या पहुंच गए। जात लाग नहीं बार है। महाराज दशरथ सुने विश्वामित्र जी आए हैं, दौड़ कर गए, दंडवत किए, पूज लाकर अपने सिंहासन पर बिठा दिए, चरणों को पखारे, षोडशों प्रकार पूजन किए, भोजन कराया। और देखिए विश्वामित्र जी का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन भीतर भीतर डराए हैं, डरे हैं। मन ही मन सोचते हैं गुरु जी ने नामकरण लगता है ठीक नहीं किया राम जी का। काहे? पहली बार एक बार पीछे भी विश्वामित्र जी आए थे, जब हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र जी थे तो आए थे, तो क्या क्या भया था सबको मालूम है। अब दोबारा फिर आ गए हैं। लगता है राम जी जिस प्रकार हरीश जी के नाम में चंद्र लगा था, उसी प्रकार मेरे राम के नाम में भी चंद्र लगा है, रामचंद्र। ये कहीं चंद्र सुन के तो दोबारा नहीं आ गए हैं, नाम सही भया है ना राम का। बेचारे डरे हैं कि अब की बार क्या होगा ये है? लेकिन जब खूब भोजन वोजन कराया और विश्वामित्र जी गदगद हो गए ना स्वागत से, तब देखे लगता है कोई खतरा नहीं है। तब पुनि चरणनि मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देहा
विसार। चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम कराया और जैसे विश्वामित्र जी ने राम को देखा हो, जिस प्रकार शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर ललायित हो जाता है, राम जी का मुख चंद्र देखकर विश्वामित्र जी की शरीर के सुधि समाप्त हो गए। मैं कौन हूं, कहां हूं, क्यों हूं, कब से हूं, कब आया, कैसे आया, कुछ याद नहीं रहा, खो गए। राम जी को देखकर कौन नहीं खोएगा। आप राम जी के चेहरे पर कभी ना चिंता नहीं देखेंगे, किसी भी स्थिति पर भगवान की वही मंद मुस्कान है। हाँ, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरे मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरे काल केश लटकनिया पे, तेरे काल केश लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, मैं उधार राघव जी, बलिहार राघव जी। वही स्थिति है विश्वामित्र जी को। राम देखी मुनि देहा विस्तार, निहारने लगे, है राघव तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे सब कुछ बलिहार राघव जी, न्योछार राघव। लगे निहारने। जब विश्वामित्र जी राम जी को टकटकी लगा के देखने लगे ना, चक्रवर्ती जी डरा गए, हरी राम, रामे को काहे निहार रहे हैं। बोले हाँ हाँ हाँ, कहिए 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 विश्वामित्र जी, के ही कारण आगमन तुम्हारा, काम बताइए, काम बताइए, क्यों आए हैं, कहिए। आपको कहने में विलंब होगा, हमको करने में विलंब नहीं होगा। आप कहे नहीं कि आपका काम पूरा, कहू तो करत न लावम बारा, क्यों आए हैं आप। विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया समय है, महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं, बोल दो। बोले राजन, मुझे ना असुरों का समूह बहुत सता रहा है, असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयऊं नृपतोही। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, मांगने। असुर सता रहे, निकालो मेरा धनुष बाण। किसने बोला? चक्रवर्ती जी ने कहा निकालो धनुष बाण, अभी जाके मारूंगा। विश्वामित्र जी बोले अरे नहीं, आप अपना धनुष बाण मत मंगाइए, आपसे नहीं होगा, आप रहने दीजिए। बोले अरे आपको मेरे पुरुषार्थ पर संशय है क्या? मैं निशाचरों को मार नहीं सकता क्या? विश्वामित्र जी बोले बेशक आप मार सकते हैं महाराज, लेकिन आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को मांगने आया हूं। जो मर जाएगा दोबारा जन्म लेके फिर मेरे सिर पे खड़ा हो जाएगा। वो मरेगा तो दोबारा जन्म लेगा ना, और जो तर जाएगा तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। चक्रवर्ती जी बोले मेरे घर में तारने वाला कौन है? बोले है ना, कौन? अनुज समेत देहु रघुनाथा। छोटे भैया के साथ ना राम जी को दे दीजिए बस। राम जी जाएंगे, निशाचरों का वध करेंगे, और आपके राम को पाकर मैं विश्वामित्र भी सनाथ हो जाऊंगा। अब तक अनाथ था, राम को पाकर मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। अब यहां एक बात समझने की है, विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण भैया का नाम नहीं लिया, क्या कहा? अनुज समेत। तो लक्ष्मण जी से पहले अनुज तो भरत जी हैं, है ना?
तो नियम से तो पहले भरत जी को जाना चाहिए, लक्ष्मण जी क्यों चले गए? जब महाराज ने प्रणाम कराया था ना चारों बच्चों को, तो पहले राम जी प्रणाम किए। राम जी प्रणाम करके ना इधर जाके बैठ गए, यहाँ पे। राम जी के बाद भरत जी प्रणाम किए, तो भरत जी सोचे उधर नहीं बैठूंगा, मैं इधर बैठूंगा। क्यों? यहाँ बैठूंगा तो बैठा भी रहूंगा और भैया के सामने रहूंगा ना, तो अपने राम भैया का दर्शन भी करता रहूंगा। तो राम जी इधर बैठे, भरत जी इधर जाके बैठ गए। भरत जी के बाद लक्ष्मण जी प्रणाम किए, तो लक्ष्मण जी तो भगवानी के साथ रहेंगे, जाके राम जी के पास बैठ गए। और शत्रुघ्न जी प्रणाम करके भरत जी के पास बैठ गए। विश्वामित्र जी सोचे दुईठे इधर बैठे, दुईठे इधर बैठे। लगता है ये जो राम जी के साथ बैठा है ना, ये वाला भाई, ये राम जी को बहुत प्रेम करता है, हाँ, इनके बिना रह नहीं पाएगा, तभी तो दुईठे इधर बैठे, और ये राम जी के बिना नहीं रहेगा इसलिए उनके साथ बैठा है। तो हम तो एक ही को मांगने आए थे, लेकिन यहाँ ऑफर चल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री। तो वही देखिए, अब नाम में कंफ्यूजन था, पहली बार मिले हैं तो राम जी का पता है, तो बोले ये जो छोटे भाई है ना, अनुज समेत देहु रघुनाथा। जैसे राम जी लक्ष्मण जी को मांगा है, महाराज का चेहरा उतर गया हो, चेहरा उतर गया। बोले मांगने के लिए कह दिया, इसका मतलब कुछ भी मांग लेंगे? विचार करके नहीं मांगे क्या? लगता है आपको मांगने नहीं आता। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। जो महाराज अब तक प्रभु प्रभु बोल रहे थे, कितना प्रभु से सीधे विप्र पर आ गए, भाषा बदल गई हो। बोले विचार करके नहीं मांगा आपने, मांगना है, धन मांगिए दूंगा, जितना मांगिएगा दूंगा। भूमि मांगिए, अयोध्या की पूरी भूमि दे दूंगा। कोष मांगिए, पूरा खजाना लुटा दूंगा। प्राण से प्रिय कुछ नहीं है ना, कहिएगा प्राण निकाल के रख दूंगा। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, राम को नहीं दूंगा, मैं मना कर दिया, नहीं दूंगा। आप किसी से कुछ मांगने जाइए, मांगने के पहले बहुत हाके, हाँ एक मांगिएगा 4 दूंगा, पूरा दूंगा। अब मांगने पर बोल दे है ये नहीं है, तो आप बताओ क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, नाचने लगे। क्यों? सोचने लगे धन्य है महाराज। एक बार भी राम प्रेम के कारण आपने ये भी विचार नहीं किया कि मेरे वचन का क्या होगा? इतना प्रेम आप राम को करते हैं, सत्य है, इतना प्रेम है, तभी तो मुझ जैसे सन्यासी को छोड़कर आप जैसे गृहस्थी के घर में भगवान ने जन्म ले लिया। महाराज आप मेरे से सब प्रकार से धन्य है, ये सोच करके नाचने लगे। बगल में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी खड़े थे, इशारे से कहे गुरुजी चेले को तनिक समझाइए, पूरी तैयारी हुई है, राम जाएंगे नहीं तो धनुषवा के तुड़ी। जैसे इशारा किया, तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से महाराज को समझाया, राजन राम जी को तो मैंने शिक्षा दे दी, अब इनको आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी प्रदान करेंगे, आप विदा करिए। और जानते और कहा क्या कहा? गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन मैंने राम की कुंडली को देखा है, राम की कुंडली में स्पष्ट लिखा है जब तक किसी मुनि के साथ नहीं जाएंगे इनका विवाह नहीं होगा। आप चाहते हैं घर में बहू लोग आवे तो इनको विदा करिए। अब आप बताओ लाभ किसको अच्छा नहीं लगता हो? महाराज सुने कि जाएगा तो बहू लेकर आएगा, सारा गम भुला गए तुरंत। अति आदर दो तनय, इधर आओ, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, विश्वामित्र जी से, प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सुन नृप कीरा प्रेम रस साने, सुन नृप कीरा प्रेम रस साने, हृदय रस माना मुनि ज्ञानी, हृदय रस माना मुनि ज्ञानी, हृदय रस माना मुनि ज्ञानी। अति आदर पूर्वक राम लक्ष्मण जी को बुलाया, हृदय से लगाया, अनेक प्रकार से समझाया, लाल आज तक जैसे आप मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार करते थे, आज के बाद आप विश्वामित्र जी से पूछ कर व्यवहार करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज बोले, प्रभु
आप ये मत समझिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपने प्राण को निकालकर आपके साथ विदा कर दिया है। और एक बात कहें, आज के बाद इन बच्चों का बाप मैं नहीं हूं। कौन है फिर? तुम मुनि पिता। आज के बाद इनके पिता आप हैं, आन नहीं को। क्यों कहा? यदि आज चक्रवर्ती जी ये बात न कहे होते तो विश्वामित्र जी राम जी से धनुष कदापि न तुड़वाते। क्यों? सोचते यदि तुड़वा दिया और महाराज ने मना कर दिया कि विवाह नहीं करूंगा, तब क्या होता? तुड़वाते भी तो पहले खबर भिजवाते कि महाराज कहो तो राम से तुड़वावे। इसीलिए महाराज ने पूरी पावर अटॉर्नी साइन करके सौंप दी। आज के बाद मेरे बच्चों के बारे में जो भी निर्णय लेना हो, करवाना हो, आपको मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आज के बाद इनके पिता आप, जो मन करे वो करिएगा। सब सौंप दिया। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, गए रनिवास में माताओं को प्रणाम किए। प्रणाम करके गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े अयोध्या से बक्सर की ओर। चलते 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 ताटक वन आया। ताड़का रहती थी हो। इधर गुरु चेला लोग सत्संग करते जा रहे हैं। ताड़का को पता था बाबा गया है किसी को लाने, हम लोग को मरवाने की रचना बना रहा है। बैठी थी पहले से रास्ते में। इधर गुरु चेला सत्संग करते आ रहे हैं। ताड़का के कान में आवाज आई, सुनी ताड़का क्रोध कर आई, दौड़ी है विकराल रूप धारण करके। ऐ जैसे लक्ष्मण जी ने देखा ताड़का को निकाल लिए, बाण मार दूंगा, मार दूंगा। राम जी बोले रखो बाण, जब देखो बाण निकाल लेते हो, दिखाई नहीं पड़ता अबला है, अबला को मारोगे? विश्वामित्र जी बोले राम भ्रम में मत रहिएगा, ये अबला नहीं बहुत बड़ी बला है, न जाने कितने मुनियों को इसने खाया है, पता है, मारिए इसको, सभी दुष्टों की मम्मी है ये, मारिए इसको तुरंत। है जैसे जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी ने कहा भाई बहुत बड़ी बला है, तुम रहो मैं मारता हूं। प्रभु ने निकाला बाण और एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानते ही निज पद कीना, दीन जानते ही निज पद कीना, अपर से निज नाथ ही दिए चीनी, विद्या निज कहूँ विद्या दीनी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आगमन, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। भगवान ने निकाला बाण, एक ही बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया। दीन जानकर है दया आ गई हो, ताड़का को भगवान ने अपने धाम भेज दिया। यहां पर देखिए, अब तक ना विश्वामित्र जी को पूरा विश्वास नहीं था कि भगवान है, 50-50 था। लेकिन जैसे एक ही बाण में भगवान ने मारा, कहते हैं तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, तब भरोसा हरि तो भगवान है, ब्रह्म है। फिर विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, राम जी को जो 2 विद्याएं दी, बला अति बला, उससे क्या होगा? जाते लाग न क्षुधा पिपासा, जिससे न भूख लगेगी न प्यास, शरीर में अतुलित बल और दिव्य तेज रहेगा स्वरूप में। जितने आयुध थे सब राम जी को सौंप दिया, सौंप कर लाए हैं आश्रम। कंद मूल फल भोजन भया, फिर रात्रि में विश्राम, प्रातः काल भया। राम जी देखने लगे, गुरु जी कहे थे यज्ञ की रक्षा करनी, यहां तो यज्ञ जैसा कोई वातावरण ही नहीं है। कहे गुरु जी यज्ञ नहीं करेंगे क्या? बोले यज्ञ है जिसके लिए कर रहे थे आप स्वयं चल के आ गए, अब किसके लिए यज्ञ करना है राघव? बोले रे आपका पूरा हो गया, हमारा तो बाकी है। मैं जिसके लिए आया हूं वो तो करना है, आप करेंगे नहीं तो आएंगे कैसे? आप करिए, मैं हूं, दोनों भाई पहरे में हूं। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, दोनों भाई आप रहे मख के रक्षे में खड़े हो गए प्रभु रक्षण में यज्ञ के। अग्निकुंड से धुआं उठा ऊपर, मारीच सुबाहु देखकर दौड़े हैं। भगवान ने मारीच को देखा, सोचने लगे मारूंगा नहीं इसको, यही ना सोने का हिरण बनेगा आगे चलकर। तो बाण का फल निकाल दिया और बिनु फर बाण राम तहि मारा, ऐ जैसे चलाया 100 जोजन दूर समुद्र के तट पर जाकर गिर गया। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भस्म किया। लक्ष्मण जी ने पूरी निशाचरी सेना को समाप्त किया है। देवता देखे, पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु लक्ष्मण भैया के साथ विश्वामित्र जी के आश्रम में कुछ दिन रहे। मुनि लोग वेद पुराण की कथाएं कह रहे हैं। तब तक एक दिन न
जनकपुर से दूत पहुंच गए आमंत्रण पत्र लेकर विश्वामित्र जी के लिए। महाराज का आमंत्रण है आपके लिए, महाराज अपनी बिटिया के लिए स्वयंवर किए हैं, धनुष यज्ञ, तो आपको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। राम जी से गुरुदेव ने कहा, राम एक यज्ञ की रक्षा तो आपने कर दी, एक दूसरा शुरू होने वाला है, चलेंगे? जो गुरुजी आज्ञा हो। बाबा कहते हैं, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, चल पड़े, चले प्रसन्न होकर भगवान चल रहे हैं। वर के साथा, आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। राम जी पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे। सकल कथा मुनि कहा विषेके। सकल कथा मुनि कहा विषेके। सकल कथा मुनि कहा विषेके। धनुष यज्ञ सुनकर राम जी हर्षित होकर चले। चलते चलते अचानक एक जगह रुक गए, आश्रम दिखाई पड़ा। गुरु जी से पूछे, गुरुदेव ये ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। यहाँ पर नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना। देखिए सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी, तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी। कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। सब पूछा गुरुदेव, देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है किसी ऋषि का आश्रम है, परंतु यहाँ न कोई पशु, न कोई पक्षी, न कोई नर, न कोई नारी, और देखिए ना वृक्ष सूखे हैं, लताओं में हरियाली नहीं है प्रभु। और प्रभु गुरुजी ये बीचों बीच ये शिला कैसी है यहाँ पर, ये कैसी शिला है गुरुदेव? जैसे राम जी ने पूछा, गुरु जी ने तुरंत बताया, राम ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरिली, आपके चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। राम ये गौतम जी की अर्धांगिनी है, श्राप के कारण शिला की हो गई है। जानते हैं आप, ये आपके चरण रज की प्रतीक्षा में बैठी हैं। राम आप कृपा करिए ना इन पर, है जैसे गुरुदेव ने कहा न हो, राम जी ने कृपा कर दी। जैसे चरण रज का स्पर्श कराया, अहिल्या जी खड़ी हो गई। बाबा कहते हैं, परसत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी, चरण लागी, जुगल नयन जलधार। भगवान ने जैसे चरण रज का स्पर्श कराया, अहिल्या को उठ के खड़ी हो गई। पता था राम के
चरण रज से मोचन है। विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी थोड़े पीछे खड़े थे। अहिल्या खड़ी भई, नेत्र खोला, सामने राम जी। पूछती हैं, आप ही न राम हैं? बोले हाँ है। केवल राम सुनकर न हो, इतना प्रेम उमड़ा, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, पूरा शरीर कांपने लगा। प्रेम के कारण मुख से शब्द समाप्त हो गए। जब मुख बंद भया तो नेत्र प्रारंभ भया, झरझर आंसू गिरने लगे। कुछ नहीं बोल पाई ना, अधीर होकर भगवान के चरणों में लौट गई। जुगल नयन जलधार बही, मानो भगवान के चरणों पर गिरकर और अपने आंसुओं से भगवान के पांव को धोने लगी अहिल्या। भगवान ने उठाया, राम जी ने अपने हाथ से अहिल्या के आंसुओं को पोंछा, कहा कुछ कहना चाहती हैं? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु एक बात, जगत वाले कहते हैं प्रभु कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया। मैं कहूं प्रभु ये गलत बात है, ये गलत है। मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया प्रभु, मेरे पति ने मेरा उद्धार कर दिया है। आज पता चल रहा है, यदि मेरे पति मुझे श्राप ना देते तो आज अहिल्या के सामने राम आकर खड़े ना होते। जिस श्राप ने आपका दर्शन कराया वो श्राप है कि मेरा उद्धार है। कहती हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भाल कीन्हा, परमा अनुग्रह मैं माना, देखे हरि लोचन हरि भवमोचन, इहै लाभ शंकर जाना। कहते प्रभु मैं मति से भोरी हूं, मंदमती हूं, मांगने नहीं आता। लेकिन एक बात कहे प्रभु, मैंने देखा है प्रभु, भंवरा ना कमल के पुष्प के चारों तरफ घूमता रहता है। क्यों? उस पुष्प में जो रस है ना, उस पराग को लेने के लिए भंवरा दिन रात वहीं घूमता रहता है। राम जी बोले हाँ सही बात है। तो अहिल्या जी कहती प्रभु मैं चाहती हूँ ना, देख दुनिया वाले कहते हैं कि आपका जो पद है ना वो कमल का पुष्प है ना, और यदि आपका पद कमल का पुष्प है तो उस पद का प्रेम ही उस पुष्प का रस है। यदि ये सत्य है ना प्रभु, तो एक काम करिए, आज के बाद इस अहिल्या के मन को आप भंवरा बना दीजिए नाथ। जिस प्रकार वो भंवरा दिन रात कमल के पुष्प के चारों तरफ घूमता है, मैं चाहती हूं आज के बाद मेरा मन आपके पद को छोड़कर कहीं न जाए। ये वही पद है जिनसे गंगा निकली, जिस गंगा को शिव ने सिर पर धारण किया। ये वही पद है जिनका सबसे पहले पूजन ब्रह्मा जी ने किया। आपने उसी पद को मेरे पे रखा। जेहि पद सुर सरिता परमा पुनीता, प्रगट भई शिव शेष धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन आवा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, जो अति मन भावा सो बर पावा। बार बार भगवान के चरणों में दंडवत करती हैं अहिल्या, मन चाहा वरदान प्राप्त करके। अहिल्या अपने पति के पास चली गई, गौतम जी के पास। यहां पर ना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं। क्या? अस प्रभु दीन बंधु हरि,
कारण रहित दयाल। कहते हैं अस प्रभु कस राम जी जस, कौन भगवान कारण रहित दयाल। संसार में आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा माई बाप जो बिना कारण ही आपको प्रेम करता हो, कोई नहीं। केवल दो हैं संसार में, केवल दो ही हैं जो बिना कारण प्रेम करते हैं। एक का नाम है मां और दूसरे का नाम है राम। इनके बाद तीसरा कोई नहीं है। हाँ, यदि आपको ऐसा कोई मिल गया जो बिना किसी कारण ही आपको प्रेम कर रहा है, तो मान के रखिएगा आपके लिए वही भगवान है। कोई करता नहीं है वो, राम को छोड़कर कोई नहीं करता। कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ ते ही भजू। कैसे? छाड़ी कपट जंजाल। कुछ बात गोस्वामी तुलसीदास जी अपने को कहते हैं सठ मूर्ख तुलसी, जो भगवान बिना कारण प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत में फंसा है। जंजाल का त्याग कर और मेरे राघव का भजन कर, ये धर्म है। हमारे पूज्य महाराज जी एक भजन गाते हैं, भजन करो तुलसीदास सठ तेई भज। कैसे? भजले प्राणी अरे रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, कहां तो भटक रहा है, कहां तो भटक रहा है। हाँ, झूठी काया झूठी माया, अरे चक्कर में क्यों आया, इसी से भटक रहा है, ऐसा क्यों भटक रहा है। सावधान, नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। सावधान, जग जा। शुद्ध और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहां सिर फटक रहा है, कहां सिर फटक रहा है। भजल प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। अभिमान दर्शन करिए, है कोई मेरे से सुंदर? मेरे इतना सुंदर कोई है कोई मेरे से अधिक धनवान? कब तक रहोगे? कितनो महंगा क्रीम लपेटो यहाँ पर है, झुर्रियां पड़नी है, कब तक रहोगे? भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। अंत में माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। जीवन भर मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का फेरा, इसी में भटक रहा है, इसी में भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। योनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। योनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। आकर झूठे चक्कर में फंसकर इनसे न प्रेम बढ़ाया है।
चक्कर में फंस के इनसे न प्रेम बढ़ाया है। कुछ भी कर लो, गीता गाओ, वेद बताओ, गुरु बिन ज्ञान न आए। कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। हाँ, भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। साधक कहता है सवेरे का भूला शाम को आ जाए ना, उससे भूला नहीं कहते हैं। जो गया सो गया, अब सुधारा जाए, जो बचा उसको सुधारा जाए। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संवार ले। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संवार ले। क्यों? फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। इसलिए रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी। वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। हाँ, झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, इसी से भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, इसी से भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस दो दिन की जिंदगानी। कहाँ सिर पटक रहा है, इसी से अटक रहा है। तुलसीदास 60 ते ही भजू। इसको और थोड़ा दूर लगता है, इसमें थोड़ा दूर लगता है। फिर तुलसीदास 60 एही भजू। कैसे? छाड़ी कपट जंजाल। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का भजन कर। प्रभु ने अहिल्या जी को गति दी, आगे बढ़े हैं। देखिए गंगा जी का पावन तट आया। यहां पर विश्वामित्र जी ना राम लक्ष्मण आदि मुनियों को बिठाकर गंगा जी के अवतरण की कथा शुरू कर दी। कथा सुनाने वहां वाली कथा शुरू हो गई। अब तो वहां वाली शुरू हो गई, तो यहाँ वाली बंद की जाए। की लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। लखन सिया जनक दुलारी की, शीश पर कृत मुकुट सोहे सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। कपोलन पेयल के झलके झलके, हसन पे बिजुली सी चमके चमके। रेख कजरारे नैनन की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। धन्य सरयू निर्मल नीरा नीरा, भरत रिपु दलन महावीरा वीरा।
चरण सेवा धनुधारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। जिए जुग श्यामलता जोड़ी जोड़ी, भजो रे मन सब माया तोड़ी तोड़ी। दर्शहित युगल बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। लखन सिया जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी।